हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का दिग्गज और बैंकिंग स्पेस के दिग्गज एसबीआई के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि एलिफेंट कांट डांस, यानी कि अगर आप बहुत बड़े साइज़ का दिग्गज स्टॉक ले रहे हो तो वो जो है एलिफेंट है वो धीरे धीरे चलेगा, वो डांस नहीं कर सकता, यानी कि वो 3 4 5 गुना नहीं होगा, वो आपको एक लिमिटेड रिटर्न देगा। पर एसबीआई के केस में ऐसा नहीं है। स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को जो है दिए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर जिस तरह के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस एसबीआई ने दिखाई है हर पैरामीटर पे, वो काबिले तारीफ़ है। स्टॉक जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले 3 4 साल में अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक ने दिए हैं। कोविड के लोज से अगर देखें तो 3 गुना के आसपास ये स्टॉक हो चुका है, उससे भी ज़्यादा। 170 80 रुपये के आसपास का लो था, वहाँ से 600 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। तो बैंकिंग सेक्टर का क्या ये बड़ा एटम बम बन सकता है, और एक बड़े जो है टारगेट्स यहाँ पर ब्रोकरेज के अपग्रेड भी आए हैं। 4 डिजिट में जाने के लिए स्टॉक तैयार है। इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। एक एक्सिस बैंक का शेयर जो है बड़े ज़बरदस्त रिटर्न दिए। आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अकेला स्टॉक है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बहुत जगह आपने देख पढ़ लिया होगा। उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन भी जा चुका है, तो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, छोटी से बहुत जो है ब्रीफ में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आया है 13,000 करोड़ के आसपास, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है एसबीआई के Q2 के रिजल्ट्स में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ के आया है। 17% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्रेडिट ग्रोथ जो है, कासा रेशियो देख लीजिए आप, क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए, पीसीआर देख लीजिए, हर पैरामीटर पे ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिली है। रिटेल एडवांस 18% के आसपास बढ़ के आया है। नेट एनपीए 1% के नीचे चला गया है फ्रेंड्स। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो अल्टरनेट चैनल्स हैं इनके, वहाँ पर जो है ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 97% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। और 62% सेविंग अकाउंट, 45% जो रिटेल एसेट्स हैं इनकी, रिटेल लोन हैं, वो योनो के थ्रू कर रहे हैं। एसबीआई के आज के डेट में पर्सनल लोन और कार लोन पूरी तरह से योनो पे शिफ्ट कर दिए। कितना टफ कंपटीशन ये बैंक जो है प्राइवेट बैंक को दे रहा है फ्रेंड्स। पीएसबीज की तो बात छोड़ दीजिए, एसबीआई इस टाइम पीएसबीज का शेयर एक्वायर कर रहा है, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर खा रहा है। तो ये एक बड़ा जो है ग्रोथ पैरामीटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। जो है फ्रेंड्स, डिपॉजिट 10% के आसपास बढ़ा है, और जो है कासा रेशियो 45% के आसपास है। इतने बड़े बैंक का कासा रेशियो 45% के आसपास होना एक वाकई में एक काबिल तारीफ है फ्रेंड्स। क्यों एसबीआई एक बड़ा डार्क हॉर्स बन सकता है? Q2 के नंबर्स ज़बरदस्त हैं। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि रिटेल डिपॉजिट में और कासा में एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो उसकी लैंडिंग रिटेल सेक्टर को है वो बहुत ज़बरदस्त है, और डिजिटली लैंडिंग है। इसी तरह के पैरामीटर्स में, इसी तरह की स्ट्रैटेजी में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने एक ट्रिमेंडस ग्रोथ करी है, क्योंकि डिजिटल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट से जो लैंडिंग होती है उसमें एनपीए होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड जो है कस्टमर को, जिनकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, उनको जो है डिजिटली लैंडिंग, वहाँ पर जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है, और एनपीए के चांसेस कम है। और वैसे भी रिटेल स्पेस में एनपीए बहुत कम है। तो उस चैनल से जो ये ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से कंपटीशन मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इनके हैं, वहाँ पर जो ग्रोथ पेस मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। और अमंग द पीएसबीज तो ये बैंक लीड कर ही रहा है, और टफ कंपटीशन प्राइवेट बैंक को भी एसबीआई दे रहा है। और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में एसबीआई का ना कंपैरिजन आज है, ना कल है, ना कभी हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट आया, एक बात मैं मेंशन करता हूँ, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट एसबीआई के लिए तो है ही। It is also the highest ever quarterly profit posted by any bank or any NBFCs in any single quarter. HDFC लिमिटेड जैसे दिग्गज NBFCs और बैंक्स में ने भी कभी इतना प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया है। जो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर फ्रेंड्स बैंक एडुकेटली फंडेड है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग आप समझिए कितनी कम हो जाती है इस तरह का प्रॉफिट जो बैंक जनरेट कर रहा है। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में आप समझिए कि इतने प्रॉफिटेबिलिटी के बाद बुक वैल्यू में किस तरह का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और किस तरह से स्टॉक जो है आने वाले टाइम में
री रेटिंग यहाँ पर इसकी हो सकती है। FY23 में 350 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू आप एडजस्टेड मान के चलिए। 616 रुपये का CMP है। 700 साढ़े 700 रुपये का टारगेट काफ़ी ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। मेरा को फ्रेंड लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी 700 रुपये यानी कि बुक वैल्यू के 2 टाइम्स तक जाने का पोटेंशियल रखता है। और लॉन्ग टर्म अगर 3 साल के टारगेट की बात करें फ्रेंड्स, FY25 की बात हम करते हैं यहाँ से, तो इस स्टॉक में लिटरली मैं जो बात कर रहा हूँ 27-28 महीने फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, 2 साल में ये स्टॉक 100% 4 डिजिट्स में जाने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर 616 रुपये अभी CMP है। स्टॉक कल तेज़ी के साथ खुला था, एक टाइम पे 6% तक अप था। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मुझे लगता है 600 रुपये से नीचे इसलिए किसी को भी ये स्टॉक मिल जाएगा। थोड़ा मार्केट में करेक्शन आती है तो हो सकता है और करेक्शन के साथ मिले। यही बात हम लास्ट वीडियो में अपनी IDFC फर्स्ट बैंक के लिए कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको करेक्शन पे मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि जब स्टॉक भागता है तो सब उसको चेज करते हैं। कंसोलिडेशन में अच्छा से अच्छा स्टॉक पड़ा रहे, कोई इसको खरीदने की जहमत नहीं उठाता। अगर आपके पास स्टडी है और आपने एक अच्छी वॉच लिस्ट बना रखी है, एनालिसिस कर रखा है और आप कंसोलिडेशन में खरीद रहे हैं स्टॉक को, एक बड़ा चंक एक्यूमुलेट कर लिया आपने करेक्शन में, तो तेज़ी में स्टॉक जो प्रॉफिट आपको बनता है वो आपका 4-5 साल का प्रॉफिट 3-4 महीने में बन जाता है। इसीलिए एक अच्छा एनालिस्ट और अच्छा इन्वेस्टर जो है बाकी लोगों से कई कदम आगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है थोड़ा सा स्टॉक में यूफोरिया ठंडा हो, रिजल्ट्स को लेके मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन आए तो स्टॉक आपको नीचे मिले, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ मस्ट बाय फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पोटेंशियल इस स्टॉक में 700-750 रुपये तक जाने का है इस स्टॉक में। और पर्टिकुलरली सेक्टर में अभी भी एक बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। इकोनॉमी को ग्रो होना ही होना है और वो बैंक के बिना हो नहीं सकता। इकोनॉमी जितना ग्रो होगी वो लैंडिंग अल्टीमेटली बैंकिंग नहीं करनी है, और इतने बड़े साइज़ का बैंक नहीं लैंड करेगा तो कौन करेगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। कस्टमर बेस में, जोग्राफिकल प्रेजेंस में स्टेट बैंक का कोई कंपैरिजन कभी कोई कर ही नहीं सकता। वो बेनिफिट उसको हमेशा मिलता रहेगा। मल्टीपल बिजनेसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेक्स हैं इनकी सिस्टर कंसर्न में, जिनकी भी काफ़ी बड़ी वैल्यूएशन है, तो वो भी जो है आपको वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्शन कंसोलिडेशन में वॉच लिस्ट बना के GTT लगाइए आप 5-10% डाउन पे, हर 5-10% डाउन पे अगर वो हिट हो जाते हैं तो आपका लक है, आपको अच्छी एवरेजिंग मिलेगी। SIP मोड में इन स्टॉक्स को खरीदिए, लंबे समय तक रखिए, आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपके अपने चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।